अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबाहत खान। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और आईवीएफ स्पेशलिस्ट काम करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि हम किन कपल्स को आईवीएफ रिकमेंड करते हैं और आईवीएफ का प्रोसीजर है क्या। मेरे पास बहुत से इनफर्टाइल कपल्स आते हैं। जब हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसकी वजूहात हमें पता चलती हैं। तो ऐसे कपल्स जिसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उनकी ओवरीज़ का अंडे बनाने की सलाहियत कम होती है, यानी ओवेरियन रिज़र्व कम होता है, या उनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, या एंडोमेट्रियोसिस का स्वेयर प्रॉब्लम होता है, या कोई पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब्स डैमेज होती हैं, या मेल फैक्टर होता है यानी सीमन में कोई स्वेयर प्रॉब्लम होता है जिससे वो नेचुरली प्रेगनेंसी होना पॉसिबल नहीं होता, या फिर इसके अलावा ऐसे कपल्स जिनके सब इन्वेस्टिगेशंस ठीक हों और वो काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे हो लेकिन प्रेगनेंसी करने का कोई भी तरीका उनके लिए हेल्पफुल ना हो। तो ऐसे कपल्स जिसमें हम कहते हैं कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, उनको भी आईवीएफ रेकमेंड किया जाता है। आईवीएफ का प्रोसीजर बेसिकली है क्या? ये प्रोसीजर है कि इसमें हम पीरियड्स के सेकेंड डे से हैवी डोज ऑफ हार्मोन इंजेक्शंस की शक्ल में देते हैं। रोज़ाना टीके लगते हैं जो कि 10 से 12 दिन के लिए टीके लगते हैं। इस स्टिमुलेशन फेज़ में हम अंडों को ग्रो कराकर मैच्योर बड़े साइज़ के एग्स बनाते हैं। जब 10वें 12वें दिन एग्स बड़े साइज़ के हो जाते हैं तब हम उसको ट्रिगर करते हैं और उसके बाद फिर हम उसका पिकअप करते हैं, जो कि एनेस्थीसिया दे के, बेहोशी की दे के पेशेंट को फिर हम एग्स को कलेक्ट कर लेते हैं, ओवरी से निकाल लेते हैं और लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर कर देते हैं। उस वक्त हस्बैंड का सीमन का सैंपल लिया जाता है और उसमें से गुड क्वालिटी के स्पर्म्स हम सिलेक्ट करते हैं और अंडों और स्पर्म्स को लैब में मिलाया जाता है। और इस प्रोसीजर को हम ICSI प्रोसीजर कहते हैं। और 1 या 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि उसमें से कितने एग्स फर्टिलाइज हुए, यानी एग्स और स्पर्म मिल के एम्ब्रियो कितने बने। जो एम्ब्रियोज बनते हैं उनकी ग्रोथ को हम चेक करते रहते हैं और उनको डे 3 पे चेक करते हैं, डे 5 पे चेक करते हैं, और जब एम्ब्रियोज गुड क्वालिटी के बन जाते हैं हम उन एम्ब्रियोज को फ्रीज़ कर देते हैं और फिर 2 से 3 महीने के बाद वो एम्ब्रियो फ़ीमेल की बच्चेदानी की लाइनिंग को तैयार करके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और इसे कहा जाता है फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ये एक तरीका इलाज है उन कपल्स के लिए जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते और जिनके लिए बाकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो सारे ट्राई कर चुके होते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो रहे होते। ये उन कपल्स के लिए है। और इसका मैं ये बात कहना चाहूँगी कि टाइमली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कपल्स अर्ली एज में आके राइट डिसीजन ले लेते हैं उनमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कि वो वाले कपल्स जो इसका डिसीजन काफ़ी लेट जाके लेते हैं, 40 इयर्स के करीब फीमेल होती है और जाके वो डिसीजन लेते हैं, उस वक्त फिर इस ट्रीटमेंट के चांसेस कम होते जाते हैं। तो आप राइट डिसीजन लीजिए राइट टाइम पर। शुक्रिया।